इमरान की आयत नंबर 101 को देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कैफा, और कैसे, किस तरह, तकफुरूना, तुम कुफर करते हो, वाह, हालांकि तुम हो, तुतला, पढ़कर सुनाई जाती हैं, अलैकुम, तुम पर, आयातुल्लाही, अल्लाह ताला की आयात। कैसे तुम कुफर करते हो हालांकि तुम्हें अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं। वफीकुम, और तुम में से, रसूलुहु, उसका रसूल है, वमन, और जो कोई, यातसिम, मजबूती से पकड़ लेगा, बिल्लाही, अल्लाह ताला को, फातो, कद यकीनन, हुदिया, वो हदायत पा गया, इला, तरफ, सिरातिन, सीधे, रास्ते की तरफ, मुस्तकीमिन, जो सीधा है, सिरातिन मुस्तकीमिन, सीधे रास्ते की तरफ। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत भी अहले ईमान ही के लिए कही है कि तुम कैसे कुफर कर देते हो हालांकि तुम्हें अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल भी मौजूद है। और जो अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते की तरफ है। अच्छा जी, यहाँ पे पहले हम ग्रामर से देखते हैं। वाव हर्फ अतफ है और कैफा जो है हरफ इसम इस्तफाम है। कैफा इसम इस्तफाम है। इस्तफामिया जो होते हैं वो दो ही हर्फ ऐसे होते हैं जो हर्फ होते हैं आ और हल, और उसके अलावा जितने भी हर्फ होते हैं वो इसम होते हैं। ठीक है, तो कैफा इसम इस्तफाम है। और कैसे, किस तरह, तकफुरूना, तुम कुफर करते हो, तकफुरूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, वाह फेल बफाइल हो जाएगा ये, क्योंकि इसका फाइल जो है मौजूद नहीं है, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल की शक्ल में मौजूद है। ये जुमला फेलिया हम इसको फेल बफाइल कह के जुमला फेलिया मुकम्मल कर लेंगे। जुमला फेलिया इस्तफामिया, कैसे तुम कुफर करते हो, वाह हालांकि, वाह हालिया, अंतुम, तुम, डिटैच प्रोनाउन, जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर, और मरफू हालत की जमीर है, मुब्तदा बनेगी, जुमले की शक्ल में आगे इसकी खबर आएगी। तुतला, पढ़कर सुनाई जाती हैं। तुतला फेल मुजारे मजहूल वाहिद मुन्नस गायब का सीगा, तालाम वाओ इसका रूट वर्ड है, अलैकुम, तुम पर, मुरक्कब जारी, मुतालिक हो जाएगा तुतला फेल के, आयातुल्लाही, अल्लाह ताला की आयात, आयातुल्लाही, अल्लाह ताला की आयात, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न जो तुतला फेल का नाइबुल फाइल होगा, क्योंकि ये मजहूल फेल है ना, तो इसका फाइल नहीं होगा, नाइबुल फाइल होगा। ये हो गया जुमला फेलिया मुकम्मल। और ये जुमला फेलिया जो है ये आ, अंतुम मुब्तदा की खबर हो गई, खबर वन। अब इसकी खबर टू आगे आएगी। ठीक है, वो भी जुमले की शक्ल में आएगी। वफीकुम, और तुम में, वाव हरफे अतफ है, फी हरफे जार, कुम मजरूर जमीर है, खबर मुकद्दम करेंगे, मुरक्कब जारी का पैटर्न, रसूलुहु, उसका रसूल है, रसूलुहु मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है जिसका एराब मरफू है और ये मुब्तदा मुअख्खर होगा। तो खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर जुमला इस्मिया बन गया, और ये खबर टू हो गई अंतुम मुब्तदा की। ठीक है, ये पूरा जुमला जो है फिर वाव अतफ के जरिए जुड़ भी गया, दोनों खबरें हो गई। खबर वन हो गई तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, और खबर टू हो गई वाफीकुम रसूलुहु। अब आगे जुमले को देखते हैं। वाह, और, मन, मन शर्तिया, मनशर्तिया को अगर आपने देखना है तो माजी भी आगे आएगा तो आप इसको शायद इतने आसानी के साथ नहीं पहचानेंगे, आपको जुमला लाजमी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आगे मुजारे मौजूद है तो फिर तो इसकी पहचान में कोई भी दकीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुजारा मजजूम होगा। जहां यहाँ हम देख रहे हैं वह मनशर्तिया है और या तसिम मुजारा मजजूम हो गया, मुजारा मजजूम कर दिया। जमा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। असल में आइन स्वाद मीम इसका रूट वर्ड है। ये इसका अगर लغوی मायने देखे ना तो बहुत मजबूती के साथ किसी चीज का पकड़ लेना, जैसे गर्दन में पट्टा हो कोई,
गर्दन बंद हो जाए जिस चीज से, कुत्ते का पट्टा होता है, कलाई का पहुंचे होते हैं, पहले पुराने जमाने में शायद आप लोगों को जानते हो, पहुंचियां होती थी जो बाजू को बिल्कुल पकड़ लेती थी। इसके लोगे मायनों में इसी तरह का आता है। मश्क होती है पानी की, उसका मुंह बांधने के लिए जो उसका बंधन होता है वो, और इख्तियार कर लेने के मायनों में भी आता है, महफूज कर लेने के मायनों में भी आता है, और पनाह लेने के मायनों में भी आता है। आइन स्वाद मीम, गोया ये कसीरुल माने लफ्ज है, लेकिन यहाँ पे जो इसका लोवी मायने आ रहा है ना, मजबूती के साथ पकड़ लेना। बिल्लाही, अल्लाह ताला को, भी हरफे जार अल्लाह ही मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न या तो फेल के मुतालिक हो गया। फा, तो फा हरफे अतफ भी है और जवाबे शर्त भी है। कद तहकीक, हरफे तहकीक माजी के साथ आता है और माजी को बाईद के मायनों में ले जाता है, तो तहकीक, कद और लक़द, ठीक है, ये दोनों ही माजी के साथ ही आते हैं। और माजी का मायना कद जो होगा वो माजी थोड़ा करीब में, लेकिन होगा वो भी बात का ही वाक्या, यानी गुजरा हुआ काफी पहले का वाक्या होगा। और लक़द बहुत दूर का। हुदिया, वो हदायत पा गया या हदायत दे दिया गया। हुदिया फेल माजी मजहूल। आप इसके पैटर्न को देखिए, फुइला का पैटर्न है, ये फेल माजी मजहूल है, वाहिद मुजक्कर गायब है, हा दाल या ही इसका रूट वर्ड भी है। तो वो हदायत दे दिया गया, इला तरफ सिरात मुस्तकीमिन, सिराते मुस्तकीम की तरफ। इला हरफे जार है, सिरात मुस्तकीमिन मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न है, इला हरफे जार की वजह से मुतालिक हो जाएगा हुदिया फेल का, और ये जवाबे शर्त जुमला जो है पूरा ही जुमला शर्तिया हो जाएगा, ठीक है। जुमला का शर्तिया हिस्सा और जवाबी शर्त हिस्सा दोनों मिलके जुमला शर्तिया बन जाते हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बताया है, अहले किताब ही को मुखातिब करके बताया है। अहले किताब जो जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन ही बिल्कुल सही दीन है, ठीक है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी बताई गई, आयात की तिलावत बताई गई। तो कैसे हो सकता है कि फिर भी कुफर के कोई चांस हो, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात आपको पढ़कर सुनाई जा रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ चिमट जाएगा, यानी कि पकड़ लेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे जैसे कोई मजबूत चीज, तो वो फिर सीधे रास्ते के ऊपर आ गया। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनफ्से नफीस मौजूद होना, अल्लाह की आयत को पढ़कर सुनाया जाना, हम इससे बड़ा अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि मदीने में उल्मा यहूद का कितना ज्यादा असर था। यानी ओस और खजरज जो थे ना, वो लोग उनसे बहुत ज्यादा मरऊब थे, क्योंकि ये खुद तो अनपढ़ लोग थे। उनके पास कोई किताब नहीं थी, कोई शरीयत नहीं थी, कोई कानून नहीं था। जबकि यहूद और नसारा जो थे ना, खास तौर पे यहूद, वो साहिब किताब भी थे, साहिब शरीयत भी थे, उनके यहाँ उल्मा भी थे। लिहाजा ये ओस और खजरज जो दोनों कबीले इस्लाम ले आए थे, इनके बारे में अंदेशा होता था कि कहीं ये यहूदियों की साजिशों का शिकार ना हो जाए। फिर ये इस किस्म के खतरे से बचने की तदबीरें भी बताई गई हैं कि जो कोई अल्लाह की पनाह में आ जाए, अल्लाह का दामन मजबूती से थाम ले, तो उसको जरूर सराते मुस्तकीम मिल जाएगी। फिर वो जलालत से, गुमराही से महफूज हो जाएगा। जैसे कोई शीर खार बच्चे को खतरा महसूस होता है तो वो क्या करता है, वो भाग के अपनी माँ के पास जाता है, और फिर वो माँ के साथ जब चिपक जाता है ना, तो वो महसूस कर लेता है कि अब मैं महफूज हो गया हूँ, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, ठीक है ना। वो नहीं जानता कि माँ खतरात में खुद घिरी हुई है। उसको क्या पता कि कब कोई उसको कोई दरिंदा, कोई जानवर, कोई बुरा आदमी माँ की गोद से भी छीन के ले जाए। लेकिन बच्चे को तो यही मालूम होता है ना कि मैं अब महफूज हो गया हूँ, मैं ऐसी पनाह में आ गया हूँ। तो अल्लाह का दामन जो है ना, वो वाकईतन महफूज तरीन पनाहगाह है। और जो कोई इस दामन में एक मर्तबा आ जाता है ना, तो वो गुमराही की ठोकरों से बच जाता है। वो फिर अल्लाह के उसको इतना महफूज कर देता है कि वो सराते मुस्तकीम के ऊपर हमेशा के लिए हो जाता है। तो ये आयत हमें बताती है हमारे लिए भी कि फितना दुनिया में मौजूद है, हमेशा रहेगा, हमारे हाथों